अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हादसा। सोशल वर्क करना कोई आसान काम नहीं। जहाँ पर आपको बहुत से चाहने वाले मिलेंगे, वहाँ पर आपके बहुत सारे दुश्मन भी बनेंगे। और अगर मर्द से दुश्मनी हो जाए तो वो तो औरत को बहुत ही कमज़ोर समझता है कि उसकी इज्जत से ही खेलने की कोशिश करता है। ऐसे में औरत मर्द के सामने कमज़ोर पड़ ही जाती है। यहाँ पर तस्कीन का बेटा जो कि अपनी फियांसी के साथ आज पहली बार बाहर आया, मंगनी के बाद जब पहली बार बाहर आया तो फियांसी को गजरे लेकर दिए। बहुत ही मोहब्बत से जब पहना रहा था तो पता चला कि पीछे वाली गाड़ी में उसका दुश्मन है। अब कुमैल को जब उन लोगों ने अकेला देखा तो उस पर धावा बोल दिया कि उसके साथ लड़ने लगे, झगड़ने लगे, यहाँ तक कि गन भी चला दी, जिसकी वजह से उसकी फियांसी बहुत परेशान होगी। फौरन ही कुमैल की मामा को कॉल करके बताने लगी कुमैल का यहाँ पर झगड़ा हो गया है, अब फ़ौरन आइए, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ। तभी तस्कीन को पीछे से पिस्टल चलने की आवाज़ आई तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि कहीं बेटे के साथ कोई बड़ा हादसा पेश ना आ जाए। इसीलिए तो डरते हुए जल्दी जल्दी गाड़ी निकाली और बेटे तक पहुँच ही गई। उसके बाद बेटे को हॉस्पिटल भी लेकर जाएगी, बेटे की जान तो बच ही जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ तस्कीन नाज़मा को भी नहीं भूली। उसे उसके हस्बैंड के घर में चोट तो आई, लेकिन फिर भी उसके बारे में फ़िक्रमंद है कि क्या उसका शौहर उसे मारे ना। तभी तो सोशल वर्कर के कुछ बंदे उसके घर भिजवा देती है और साथ में पुलिस भी, ताकि उसको डराएं, धमकाएं और आइंदा वो अपनी बीवी पर तशद्दुद ना करे। जैसे ही पुलिस पहुंची तो पुलिस उसे पूछने लगी, तुम नाज़मा के शौहर हो क्या? तो वो फीका कहने लगा, हाँ मैं हूँ इसका कसम, क्यों की हो यार? तो वो कहने लगे कि हमने सुना है तुम अपनी बीवी पर बहुत तशद्दुद करते हो। अगर दोबारा तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसी बात भी सुनने को मिली तो याद रखना तुम्हें हवालात जाना पड़ेगा, जहाँ पर तुम्हारा छूट के आना बहुत मुश्किल है। अब फीके को तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन पुलिस के सामने कुछ कह ना सका। जैसे ही पुलिस गई कहने लगा, मैं जानता हूँ ये तुम्हारी तस्कीन मैडम ने भेजे हैं गुंडे। अब वो अपनी बीवी को चारपाई पर लटाकर उस पर तशद्दुद भी करता है, बाल भी खींचता है और खूब मारता है। और कहने लगा, अपनी तस्कीन मैडम को अभी के अभी बुलाओ यहाँ मेरे घर, मैं उससे बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। नाज़मा शोहर के हाथों मजबूर तस्कीन को फ़ोन भी करती है। रोते रोते जब तस्कीन का फ़ोन किया तो नाज़मा को फ़ौरन ही तस्कीन के घर आना पड़ा। जब यहाँ आई तो नाज़मा क्या जानती थी कि उसके साथ अब क्या होने वाला है, क्योंकि मर्द जब अपनी मर्दानगी दिखाने पर आता है तो औरत बहुत कमज़ोर पड़ जाती है कि खुद को छुड़वा भी नहीं सकती। जैसे ही तस्कीन नाज़मा के घर आती है तो उसी चारपाई पर अब तस्कीन को धक्का देकर गिरा देता है और अपने हाथों की मदद से अब उसका गला दबाने लगा। तुम्हें जान से मार दूंगा अगर मेरे मामले में बोली भी तो, और तुम जानती नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर गुजरूंगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तस्कीन जो कि औरत है, अब फीके को अपने इतने करीब देखा तो वाकई डर जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने सोशल वर्क से बाज नहीं आएगी। औरतों के हकूक़ के लिए तो उसने लड़ना ही लड़ना है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, फीका यहाँ पर तस्कीन की इज्जत के साथ खेल जाएगा या सिर्फ उसको गला दबाकर ही उसको धमकाएगा? आप इस सीन के बारे में कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।